नमस्कार नीमच, मेरा नाम है नामदेव और आप देख रहे हैं मालवा प्राइम न्यूज। अभी हम खड़े हैं जावद विधानसभा 230 के अंतिम छोर जाट गांव के अंदर, जहां हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल ग्राम जाट के अंदर चल रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी विजय बिगुन बजेगी और किसका बंटाधार होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम कि क्या कुछ माहौल ग्राउंड के अंदर चल रहा है। तो हम चर्चा करेंगे भाई साहब से। भाई साहब, आपका नाम? अर्जुन गुर्जर। अर्जुन जी, हमें बताएं कि क्या कुछ माहौल जाट के अंदर चल रहा है। क्या लगता है आपको विधानसभा से कौन जीतेगा, किसकी विजय बिगुन बजने वाली है? इस बार सरकार पलटने वाली है, कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। गांव-गांव इस बार कांग्रेस का माहौल चल रहा है। गांव-गांव के सब लोग इस बार सब इकट्ठे हो रहे हैं और कांग्रेस के प्रति समर्थन दे रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको 20 सालों के भाजपा के कार्यकाल में कोई विकास कार्य हुआ या नहीं? देखो, यदि विकास काम होता तो सरकार पलटी नहीं लगती। अच्छे लोग हर बार मौके देते हैं, पर मौका इस बार कांग्रेस को मिलने वाला है, कमलनाथ जी को मौका मिलने वाला है। तो क्या लगता है आपको? सगलेजा जी तो बोलते हमने काफ़ी कुछ विकास कार्य किया, रतनगढ़ का घाटे का निर्माण किया, तो क्या लगता है आपको? देखो, सिर्फ घाटा बनाने से ही काम नहीं हो जाता है। घाटा प्लस माइनस सब तो चलता रहता है ये तो, पर यदि काम किया होगा तो मंत्री सिस्टम में आएंगे। बाकी आज तो गांव-गांव में लहर है। मैं तो गुर्जर समाज के गांव-गांव में जाता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ। बाकी लगता नहीं है कि इस बार सगलेजा जी का एक कहना है कि हमने युवाओं के रोजगार के लिए काफ़ी कुछ काम किया, बायो का कुछ काम किया है और सोलर प्लांट के लिए भी कुछ काम किया है। तो क्या कुछ कहना है, ये मिथ्य है, सत्य है, या क्या कुछ इसका विश्लेषण निकलता है? बिल्कुल, ये लोग यदि इन्होंने ऐसा काम किया ही नहीं, यदि काम किया होता। हमारे यहाँ भगवानपुरा पंचायत में मैं जनपद पंचायत के सदस्य भी हूँ, वहाँ लोग 8-8 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं और 15 से 25 लोग 35 लोग कूली काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सोलर है, 1200 बीघे में फैला हुआ है, 105 मेगावाट सोलर है। तो परेशान है वो सब लोग। क्या जुगाड़ मिला? हजारों बीघा जमीन ले ली इन लोगों से और फिर 8,000 की नौकरी देने के लिए इतनी जमीन लिए क्या? इससे अच्छा तो हम लोग खेती कर लेते तो बढ़िया रुपया कमा लेते वहाँ पे। तो क्या कुछ लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की है, सरकार कमलनाथ जी की है। सब सिस्टम अच्छा बैठने वाला है। अच्छा भाई साहब, आप एक और बात बताएं हमें कि जैसे बिजली को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा होती है, तो क्या वास्तव में बिजली हर गाँव में पहुँच रही है विधानसभा में? देखो, बिजली पहुँच रही है पर सब गाँव में नहीं पहुँच रही। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लाइट की व्यवस्था नहीं। मेरे रामनगर पंचायत क्षेत्र में एक माता खेड़ा करके गांव है, वहाँ बेचारे लोग परेशान हैं। पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही, रोड की व्यवस्था नहीं हो रही। लोग बड़े परेशान हैं, पर कहें तो बोले यार नहीं, तुम मत बोल, तू नीचे बैठ जा, तू चुप रह, मैं जानता हूँ तू कौन। हर आदमी परेशान है। अब देखते हैं क्या होता है। इस बार सिस्टम अच्छा बैठेगा, कमलनाथ की सरकार आ रही, कांग्रेस के प्रति लोग समर्पित हो चुके। भारत के रोड मंत्री का कहना है कि 3 किलोमीटर रोड डेली बन रहा है, तो क्या कुछ आपका विषय है, क्या कुछ कहना है? जहाँ जरूरत है वहाँ बन ही नहीं पा रहे, न जाने कहाँ बन रहे हो। कागजों में बन रहा है रोड, तो कागजों में बन रहा है सिस्टम पूरा। तो क्या लगता है सरकार चेंज होगी? बिल्कुल, सरकार चेंज वाले ही। हमारे साथ भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आपका नाम? सावलिया गुजर है। सावलिया जी, हमें बताएं कि क्या कुछ लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी, किसका बंटाधार होगा? इस बार कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। अब की बार 150 पार है। और दूसरी बात ये, मैं जाट क्षेत्र में हूँ। आज मैं सामाजिक प्रोग्राम में गया था, रूपरा गांव, बागपुरा रूपरा। आज भी ऐसा लगता है कि 70 साल होने के बाद भी आज नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, और बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। रोड की व्यवस्था नहीं है। रतनगढ़ से आज मैं रोड देखा तो जापान और अमेरिका की बात करते हैं रोड की, और रोड देखो आप, एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी नीचे उतारनी पड़ती है और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। विकास की बातें कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा तो कहना है कि हमने घाटे के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्माण किया है। देखो, घाटा और मुनाफा तो ज़िंदगी में चलता रहेगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। घाटा का रोड एक अलग बात है, नीमच से वो कोटा रोड है, और एक जो गांव-गांव से जो विधानसभा जोड़ता है, जो अंतिम छोर जाट का है। आज भी पूरा विधानसभा में घूमा, जाट पूरा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जंगल में। ऐसे ऐसे गाँव में जहाँ नेटवर्क नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, प्रधानमंत्री आवास जो लोगों को मकान मिलना था वो मकान नहीं मिले हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। और इन्होंने पूरे अपने अपने मंडल में पूरे भ्रष्टाचार का काम किया है। अच्छा, सगलेजा जी द्वारा कहना है कि हमने डिजिटल क्लास के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, तो क्या कुछ कहना है आपका? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो सब जनता जान रही है, कोई काम नहीं है। आज भी प्राइवेट स्कूलों का एक धंधा बन चुका है। सरकारी स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे हैं, वहाँ सुविधा मिल नहीं रही है, और सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सगलेजा जी एक MSME मंत्री है, उद्योग मंत्री है, तो क्या कुछ कहना है आपका? क्षेत्र के अंदर क्या वास्तव में कोई रोजगार का स्थापना हुई है? जैसे सगलेजा जी का कहना है कि जापान भी हमने कहीं बच्चों को भेजा है, तो क्या कुछ आपकी विशेष टिप्पणी है इस बारे में? देखो, इस बात पे मैं एक चीज़ कैसे लिखना चाहता हूँ। सगलेजा जी ने जो 20 साल में जो करा है, जितनी भी ज़मीनें हैं, लोगों को काश्तकारों की ज़मीन थी, वो लोग खेती कर रहे थे, अपना पालन पोषण कर रहे थे।
वो ज़मीन छीनने का काम करा है। पूरा विधानसभा में उठा के देख लो मुद्दा आप। रामनगर पंचायत है, वहाँ पे भी किसानों की ज़मीन छीनी है। बड़ी कोई है, वहाँ पर भी किसानों की ज़मीन छीनी है। भगवानपुरा पंचायत है, वहाँ पे भी किसानों की ज़मीन छीनी है। और भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ ज़मीन और पड़ी है। तो शैलजा जी की नज़र है, जैसे वो अपनी बिल्कुल विधानसभा जीतने के बाद उनकी यही तैयारी रहेगी, भाई मेरी काश्तकारों को ज़मीन छीननी है। जब पट्टा देना था वहाँ पट्टा नहीं दिया उन्होंने, और बस बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह दी उन्होंने। ठीक है भाई साहब, आपसे चर्चा करेंगे। आपका नाम बताएं भाई साहब। गोपाल गुजर। आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, विधायक समंदर जी पटेल बनेंगे। विधायक बन रहे हैं समंदर जी पटेल? बिल्कुल बन रहे साहब। तो क्या लगता है, क्या कुछ विजन के साथ वो उन्होंने शुरुआत करी है राजनीति में? राजनीति में लोग देख रहे हैं भाजपा की सरकार में क्या हो रहा है। 20 साल में कुछ नहीं हो पाया है। नहीं, हम विजन पूछ रहे हैं। विजन मतलब क्या सोचकर उन्होंने को लगता है आपको कि क्या दूरदृष्टि के साथ वो सोचते हैं कि विधानसभा में जीतने के, अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ लगता है आपको विकास के कार्य होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या विकास होगा? कांग्रेस की सरकार आएगी, सारा विकास करेंगे। बिल्कुल रोड बनाएंगे। रोड की स्थिति खराब है जगह जगह। हम अभी जाट साइड में एरिया से आगे जाकर आए, हमारे गुजर समाज के वहाँ रोड नहीं है, टावर नहीं है, लाइट नहीं है, सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। जैसे रोड हो गए और घर हो गए, मकान हो गए, ये तो एक मूलभूत आवश्यकताओं में आ गई। क्या कुछ विजन आपको लगता है कि उसको अलग से कुछ देखा है उन्होंने, कुछ सपने के साथ वो विधानसभा के अंदर शुरुआत कर रहे हैं? तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या सपना उन्होंने देखा होगा? जैसे कुछ बोले अपन तो शिक्षा के लिए क्षेत्र में ले लो, या फिर रोजगार के क्षेत्र में युवा अभी जैसे बोला जा रहा है कि यहाँ जाट से एक मामला आ रहा है कि युवा अभी सारे बेरोजगार हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अगर विधायक बनते हैं समंदर पटेल, तो क्या कुछ उन्होंने विजन देख रखा है, क्या कुछ वो आगे करेंगे युवाओं के लिए? बिल्कुल बेरोजगार स्थिति, जाट की स्थिति देख रहे लोग, ऐसे खड़े जवान। समंदर जी पटेल बनेगा तो विकास लाएगा। कांग्रेस सरकार में तो पहले ही 70 साल से राज किया कांग्रेस सरकार ने, तो अच्छा लोगों को सब चीज़ें मिली, सुविधा दी है। भाजपा की सरकार में पूरी हालत ख़राब है। तो क्या कुछ लगता है, जैसे एक 70 साल की आप बात बता रहे हैं, तो 70 साल की तो एक मतलब विपक्ष द्वारा दावा किया जाता है कि तार थे परंतु करंट नहीं था, रोड थे पर गड्ढे थे। तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या ये सत्य है, मिथ्य है, या किसी प्रकार का झूठ है? झूठ है, झूठ है। वो पहले गड्ढे नहीं थे, रोड थे। क्यों नहीं थे? लोग 70 साल से चल ही रहे थे ना। कैसे गड्ढे थे? किया था 70 सालों में, उसको तो बेच दिया बीजेपी ने। सारा बेच के कर रहे हैं जो। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो केवल कांग्रेस की सरकार बनेगी। समंदर आएगा और कमलनाथ जी आएंगे। रतनगढ़ से ग्वालियर वाला रोड जो घनश्याम जी पाटीदार जी बनाया था। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम मुस्तकीम है। ये रतनगढ़ से ग्वालियर रोड है ना, ये घनश्याम जी पाटीदार का बना हुआ। उसके बाद खाली उसके ऊपर लिपा पोती कर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा अभी। आप कहाँ से रतनगढ़ के क्या है, किधर से? आपको क्या लगता है भाई साहब की सरकार इस बार कांग्रेस की बन रही है? बिल्कुल कमलनाथ जी की बन रही है, और यहाँ से समंदर पटेल जी निकल रहा है, और 100% 30,000 वोटों से निकलेंगे लगभग। क्या कुछ आपको लगता है कि जैसे एक बात बोली जाती है कि सोलर प्लांट, तो सोलर प्लांट में आपको लगता है कि सच में रोजगार मिला है किसी को? मिला है यहाँ से? किसी को नहीं। पूरा गांव में यहाँ से 5,000 पॉपुलेशन है इस गांव की। एक भी यहाँ का बच्चा कोई रोजगार में, सोलर वोलर में किसी का लगा हुआ नहीं है यहाँ पे। आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में कोई भी काम अच्छा, नहीं पीछे बाजी भी दिख रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बाजी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल अजीज। बाजी बताएं हमें कि क्या कुछ लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो कमलनाथ की बनेगी। कमलनाथ की बन रही है? बनेगी। क्या लगता है आपको भाजपा ने कोई विकास कार्य किया? कुछ नहीं किया विकास। अच्छा, शैलजा जी तो बोलते हैं हमने रोड के लिए काफी विकास किया। हाँ, रोड तो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो खड्डे कितने। पानी तो है ही क्या। बिजली तो आती है, कभी आती है कभी चली जाती। शिक्षा तो बहुत है, सब सीखते थी ये सब आदमी, सब सीखते थे, सब सीखते थे आदमी ये सब। अच्छा, बाजी रुके, बाजी से भी चर्चा करेंगे। बाजी, आपका नाम बताएं। गोपाल गुजर। गोपाल जी, हमें बताएं किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? अबे यार, अभी तो चल रहा है नहीं, गांव का मत क्या कहता है कि किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है किसका बंटाधार होगा? नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है। दोनों पार्टी के चल रहे हैं। दोनों पार्टी का चल रहा है? हाँ। दोनों पार्टी में कौन निर्दलीय उम्मीदवार? पूरण जी भी आए हैं क्या उसमें? पूरण जी भी है, शैलजा जी भी है, समंदर भाई भी है। क्षेत्र से जुड़ी सारी खबरें हमारे न्यूज चैनल मालवा प्राइम न्यूज पर। अभी सब्सक्राइब करें मालवा प्राइम न्यूज।